अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। देखें, तौबा इस्तग़फ़ार कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वही ज़ात गुनाहों को माफ़ करने वाली और दिलों की हालत बदलने वाली है। देखें, अगर इंसान लाखों गुनाह लेकर भी अल्लाह ताला की तरफ पलट आए तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह ऐसे माफ़ फरमा देता है जैसे वो कभी किए ही ना हो। लेकिन शर्त ये है कि वो गुनाहों की माफ़ी इखलास के साथ मांगे, दिल से मांगे, पूरे यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा और वादा करें कि मैं ये दोबारा गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, सबके सब अल्लाह के हजूर तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला ने यहाँ तौबा को कामयाबी के साथ जोड़ दिया है। देखे ना, हर दुनिया का इंसान कामयाबी चाहता है और इंसान मेहनत भी करता है, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने क्या कहा कि सबके सब हजूर तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर तुम दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी चाहते हो तो तौबा इस्तग़फ़ार करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। आखिरत में हकीकी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, इससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपनी ज़िंदगी को नेकियों से सजाते हैं। तौबा का दरवाज़ा आज खुला है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। आप कुछ टाइम के लिए सोचें कि आज हमारी सांसें चल रही, चल फिर रहे हैं, हम जिंदगी गुजार रहे हैं और तौबा करने का वक्त हमारे पास मौजूद है। ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है कि वो हमें अपनी रहमत से नवाज रहा है और हमें तौबा का बार बार मौका दे रहा है। देखिए, हर नई सुबह अल्लाह ताला हमें दे रहा है कि हमारे लिए मोहलत है, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, अपनी आखिरत के लिए कुछ कर लें। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आज रात हमारी सांसें रुक जाए, अगर मौत अचानक आ जाए और हम बगैर तौबा के इस दुनिया से चले जाएं, इस वक्त कोई भी हमें मोहलत नहीं देगा, कोई वापस नहीं भेजेगा और ना ही दूसरा मौका मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की तौबा इस वक्त तक कबूल करता है जब तक इसकी रूह नरहरे तक ना पहुंच जाए। देखे ना, जब जिंदगी की डोर कट जाती है, जब आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जब जुबान कंग हो जाती है और जिस्म साकत हो जाता है, तब तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर चाहे कोई रोए, तड़पे, गिड़गिड़ाए, चीखे मारे, चिल्लाए, कुछ भी करे, किसी को भी पुकारे, कोई फायदा नहीं, कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं। अल्लाह ताला फिर उसे माफ नहीं करेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब मौत इनके सामने आ जाए तो वो कहता है, ए मेरे रब, ए अल्लाह, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमाल कर सकूं, जो मैं छोड़ आया था। हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है और इनके पीछे एक रुकावट है। क्या? बरज़ख, क़यामत के दिन तक अब तुम दुनिया में नहीं आ सकते, अब तुम चले गए, तुम्हारी रूह तुमसे छीन ली गई, अब तुम्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। देखे ना, मरने के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आज हम जिंदा हैं, आज हमारे पास मौका है, आज हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन कल का क्या पता कि कब हमारी जान निकल जाए। एक मिनट का भरोसा नहीं, तो किसके सहारे बैठे हैं? अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, आज हमारे पास वक्त है, कल को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हम चिल्लाएं, तड़पें, गिड़गिड़ाएं, जो मर्जी करें, ये अल्लाह ताला हमें मौके पे मौका दे रहा है, हमें अल्लाह ताला चांस दे रहा है कि हम माफ़ी मांग लें। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम दुनिया में कामयाब होने के लिए अपना टाइम ज़ाया किए जा रहे हैं कि हमें किस लिए इस दुनिया में भेजा गया, कि हम अल्लाह की इबादत करें, अपनी आखिरत के लिए कुछ करें। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग दुनिया में कामयाब होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो है ही फ़ानी, जो है ही कुछ टाइम के लिए, एक दिन इसे ख़त्म हो जाना है और आखिरत तो हमेशा के लिए है, जिसके लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे। देखें, इस्तग़फ़ार की बहुत सारी बरकतें हैं और ये कामयाबी का राज है। अल्लाह ताला ने फरमाया और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी कर देगा। इस आयत से क्या है कि जी अल्लाह ताला बहुत ही बख्शने वाला है, अल्लाह ताला मेहरबान है। अगर किसी को माल चाहिए, अगर कोई कामयाब होना चाहता है, किसी को औलाद चाहिए, बेटी बेटा कुछ भी चाहिए, कोई भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहता है, तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो, कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करो, बागात और नहरें जारी कर दी जाएंगी। ये आयत हमें सिखाती है कि इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ आखिरत ही नहीं बल्कि दुनिया की भलाइयाँ भी
हमें नसीब होंगी। इससे रिस्क में बरकत, परेशानियों का खात्मा और ज़िंदगी में खुशहाली हासिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम और अल्लाह के महबूब थे, दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ थे, फिर भी इतनी ज़्यादा तौबा करते थे, तो हमें तो और ज़्यादा करनी चाहिए। तौबा इस्तग़फ़ार में देर मत करें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अभी वक्त है, अभी जवानी बाकी है, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, लेकिन क्या हमें कोई गारंटी दी गई है कि हम लोग बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे या हमें अभी मौत नहीं आएगी? भाई अल्लाह ताला ने मौत की कोई गारंटी नहीं दी, इसका कुछ नहीं पता कब कहाँ आ जाए। मौत नागहानी है, अचानक आ जाती है। कितने लोग सेहतमंद होते हैं मगर एक हादसे के साथ उन्हें मौत आ जाती है। हमें नहीं मालूम कि हमारी सांसें कब तक है, इसलिए हमें फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ पलटना चाहिए। अल्लाह ताला हमें मौका देता है कि हम अपनी गलतियों पर निदामत का इजहार करें, इसके हजूर झुक जाएं और गुनाहों को मिटाकर एक नई जिंदगी का आगाज करें। जो लोग अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं वही तो कामयाब होते हैं। हम सबको चाहिए कि हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को शामिल करें और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा आज खुला है लेकिन हमेशा के लिए नहीं खुला रहेगा। अल्लाह ताला हमें तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलैहा इश्तियाक़ को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।